नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि पढ़ा रहे थे हम अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें प्रश्न नंबर 9 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज देखेंगे प्रश्न नंबर 10। तो बने रहें, जुड़े रहें चैनल से और नोट करते हुए चलें। जो डॉक्टर मनु अर्रे की जो बुक है उसे आप सामने खोल कर बैठें और उसमें जो सवाल हैं वो देखते रहें। सवाल नंबर लिखा हुआ है 10। एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। ये एक पहिया है, ये मोटरसाइकिल का पहिया है। जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे इधर, माना पहिए की त्रिज्या बराबर 35 सेंटीमीटर, मोटरसाइकिल की चाल, मोटर साइकिल की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखा हुआ है मोटरसाइकिल की चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मोटरसाइकिल चल रही है। तो 1 मिनट में ये जो पहिया है कितने चक्कर लगाएगा। तो पहले तो पहिए की परिधि निकालेंगे। पहिए की परिधि, अब ये पहिए की परिधि क्यों निकाली जा रही है, क्योंकि जो मोटरसाइकिल का ये पहिया है इसका 1 चक्कर बराबर होता है पहिए की परिधि, या ऐसे लिख दें 1 चक्कर बराबर पहिए की परिधि। पहिए की परिधि निकालेंगे 2 पाई r 2 गुणे 22/7 गुणे r लिखी हुई है 35। 7 से 35 में भाग करेंगे, 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, 10 गुणे 22, तो ये 220 सेंटीमीटर पहिए की परिधि निकल के आ जाएगी। अब चाल देखेंगे, मोटरसाइकिल की जो चाल है, मोटर साइकिल की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, जबकि हमें मिनट में चाल निकालनी है और ये जो परिधि है ये सेंटीमीटर में है। इधर लिखे हुए हैं 66 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे कि हमने पहले भी बता रखा है, 66 किलोमीटर को मीटर बनाते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, जबकि 1 किलोमीटर बराबर सेंटीमीटर में बदलना चाहो 1000 गुणे 100,
1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। इस प्रकार से यहाँ 1,00,000 का गुणा होगा बटे घंटा लिखा हुआ है, लेकिन हमें मिनट में आंसर लाना है। तो 1 घंटे मिनट होते हैं 60। 0 से 0 में भाग चला जाएगा, 6 से भाग करेंगे ये 11 बार। 1,10,000 ये आंसर आ जाएगा। मोटरसाइकिल की चाल जो आ जाएगी 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब क्या करेंगे कि चक्कर निकालने हैं कि कितने चक्कर लगाएगा। तो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, चक्कर निकालेंगे। चक्कर बराबर चाल बटे परिधि। चाल जो लिखी हुई है 1,10,000 और परिधि आई हुई है 220 सेंटीमीटर। 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो इसे हटा दो अभी, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 11 दूनी 22 यानी 1,000 बटे 2। चक्रों की जो संख्या है वह आ जाएगी 500 चक्कर। तो 1 मिनट में ये जो बाइक है वह 500 चक्कर लगाएगी। अगर 10 मिनट का पूछा जाता तो 10 में गुणा कर देंगे, आधा घंटा का पूछा जाए तो 30 में गुणा कर देंगे। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा 500 चक्कर लगाएगी 1 मिनट में मोटरसाइकिल। तो आप लोग नोट कर लें और स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हो। देखेंगे सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 देखेंगे। सवाल नंबर 11 लिखा हुआ है, एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों के व्यास क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर है। एक ट्रैक्टर है, उसका अगला पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर है और जो पिछला पहिया है, जो बड़ा पहिया है, उसका व्यास 2 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। तो कोई एक ट्रैक्टर है, अगले पहिए का व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। पिछले पहिए का व्यास 2 मीटर दिया है। इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से कर देंगे गुणा, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। और त्रिज्या निकालना चाहो तो इसकी आधी हो जाएगी, यानी 100 सेंटीमीटर पिछले पहिए की त्रिज्या आ जाएगी। अब इसमें लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाता है। तो पहले एक चक्कर निकालेंगे और फिर 1400 चक्कर की दूरी निकालेंगे। तो एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर
की दूरी बराबर पहिए की परिधि। तो अगले पहिए की परिधि निकालेंगे। अगले पहिए की परिधि बराबर 2πr 2 गुणे 22/7 गुणे r। अगले पहिए की जो त्रिज्या है 40 सेंटीमीटर। 22 दूनी 44 गुणे 40/7, 4 चौको 16 और 17/7, इतने सेंटीमीटर जो अगले पहिए की परिधि आ जाएगी। लेकिन ये एक चक्कर की दूरी निकलेगी, हमें 1400 चक्कर की दूरी निकालनी है। 1400 चक्कर की दूरी बराबर 1400 गुणे एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी 1400 गुणे एक चक्कर की दूरी निकली है 1760/7, 7 दूनी 14, 200 गुणे 1760, 3 जीरो 6 दूनी 12, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल 1, 2 1 2 और 1 3। इतनी दूरी 3,52,000 सेंटीमीटर की दूरी 1400 चक्कर की हो जाएगी। अब ये तो अगले पहिए की बात हुई है, पिछले पहिए की चक्कर निकालेंगे। पिछले पहिए के चक्कर, पिछले पहिए की चक्कर निकालेंगे तो दूरी बटे परिधि, यानी पिछले पहिए की परिधि निकालेंगे। पिछले पहिए की परिधि पिछले पहिए की परिधि 2πr 2 गुणे 22/7 गुणे r लिखी हुई है पिछले की 100, गुणा कर देंगे 22 दूनी 4400/7 सेंटीमीटर। ये पिछले पहिए की परिधि निकल के आ जाएगी। अब क्या करेंगे कि दूरी जो दी है 3,52,000 बटे परिधि पिछले पहिए की 4400/7, तीसरा बटे जाता है ऊपर गुणे में, बटे 4400, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे और ये गुणा भाग करेंगे। 7 दूनी 14, हासिल 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, हासिल 3, 7 21, 21 और 3 24/44, 44 का भाग कर देंगे। चवालीस का भाग कर देंगे 24,660 में, तो ये आते हैं 560। 560 चक्कर लगाएगा पिछला पहिया। जब अगला पहिया लगाएगा चक्कर 1400, तब पिछला पहिया लगाएगा 560 चक्कर, क्योंकि पिछला पहिया बड़ा होता है और इसका जो व्यास है वो व्यास भी बड़ा है 200 सेंटीमीटर और अगले पहिए का व्यास है 80 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और चलिए देखते हैं अगला सवाल। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 12।
चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 12 और ये आखिरी सवाल होगा इसका। सवाल नंबर 12 लिखा हुआ है, जब वृत्त का व्यास, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 12, वृत्त का व्यास ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कोई दो वृत्त हैं इस प्रकार के कोई दो वृत्त हैं और इनका व्यास दिया है, व्यास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, बीचों बीच से होती हुई दूरी। सेकंड का दिया है 48 सेंटीमीटर, ये है 48 सेंटीमीटर व्यास, और पहले का दिया है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। कोई एक तीसरा वृत्त है इस प्रकार का जिसका व्यास ज्ञात करना है, इसका व्यास जो है ज्ञात करना है, और इसमें एक कंडीशन बताई गई है, इन दोनों यानी वृत्त ए और वृत्त बी, इसे सी मान लो, वृत्त ए और वृत्त बी का जो क्षेत्रफल है उनका क्षेत्रफल योग कर देंगे, तब इस तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं। वृत्त ए का व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो गई 10 सेंटीमीटर। वृत्त बी का व्यास बराबर 48 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी होगी 24 सेंटीमीटर, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है, व्यास में भाग 2 का कर दो तो ये त्रिज्या हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी वृत्त सी का क्षेत्रफल बराबर वृत्त ए का क्षेत्रफल प्लस वृत्त बी का क्षेत्रफल, यानी वृत्त ए का क्षेत्रफल और वृत्त बी का क्षेत्रफल दोनों प्लस कर देंगे तो ये वृत्त सी के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त सी का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसे R3 मान लो, इसका भी पाई आर 1 स्क्वायर प्लस पाई आर 2 स्क्वायर। वृत्त बी को पाई जो आर है उसे 2 नाम दे दिया, वृत्त ए को R1 और वृत्त सी को R3। पाई आर 3 स्क्वायर बराबर, इसमें पाई कॉमन है, पाई बाहर निकाल दो, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये जो पाई है ये गुणे में इधर आएगी तो ये भाग में हो जाएगी, ये भाग में हो जाएगी, तो इधर बचा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई से पाई में भाग चला गया, R3 स्क्वायर बराबर R1 जो है वह 10 सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर प्लस R2 24 सेंटीमीटर, 24 स्क्वायर R2 R3 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। 100 और 576 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे 676, और इधर से स्क्वायर हटेगा उधर लग जाएगा रूट। 676 वर्ग होता है
26 का, तो r बराबर 26 सेंटीमीटर मान आ जाएगा, यानी त्रिज्या निकल के आ जाएगी 26 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या नहीं, हमें व्यास चाहिए था, व्यास निकालेंगे। व्यास का सूत्र होता है 2 गुणे त्रिज्या 2 गुणे r, यानी 26 सेंटीमीटर। तो 26 दूनी 52, ये जो व्यास वृत्त सी का व्यास आ जाएगा ये 52 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो प्रश्नावली 12A है ये समाप्त हो गई आज। अगले वीडियो में पढ़ेंगे 12B। तब तक के लिए क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।